एक नई सुबह, नई उम्मीद और नए ख्वाबों के साथ हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज का सुबह सुबह वेदर जो है बहुत ही अच्छा हुआ होता है। इस तरह लगता है कि जैसे जो है अभी से जो फॉग है वो स्टार्ट हो गई है। लेकिन ये जो है आजकल जो बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं उसकी वजह से है। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आ गई थी ताकि अपनी ये जो रोज़ाना की मैं तस्बीहात पढ़ती हूँ उसको मुकम्मल कर सकूँ। बच्चे जो है वो अभी तक सो रहे थे और आज तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, बुखार लग रहा था मुझे। तो बस ऐसे ही मैंने अपनी तस्बीहात मुकम्मल की। उसके बाद जैसे बच्चे उठे तो मैंने फिर नाश्ता वगैरह बना लिया। अपनी छोटी बेटी के लिए अलग से नाश्ता बनाया था और बाकी अपनी दोनों बेटियों के लिए जो है मैंने नाश्ता वगैरह बना के रेडी किया, उनको उठाया। और उसके बाद बच्चे जो है वो नाश्ता वगैरह करने के बाद ट्यूशन चले गए थे। और मैंने फिर बहुत मुश्किल से, तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन इसके बावजूद फिर मैंने जो है ना सफाई वगैरह की। घर को क्लीन अप करना भी ज़रूरी है क्योंकि बच्चे जो हैं अभी छोटे हैं, तो अगर क्लीन अप ना किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा मैसी हो जाता है। तो बस क्लीन अप करने के बाद मेरे कुछ काम पेंडिंग थे। कल भी तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार और गला ख़राब था बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से कल भी पूरा दिन जो है ऐसे ही मेडिसिन खा के मैं लेटी रही। कोई भी काम जो है वो अच्छे तरीके से नहीं हो सका। बस फिर मैंने जो अपने कल वाले काम थे वो कुछ निपटाने थे। और मैंने जो है ना अपना चिली का जो अचार था वो बनाना था। ग्रीन चिली जो होती है उसका अचार बनाना था, वो मैंने धो के रखा हुआ था। तो उनको फिर मैंने ड्राई वगैरह किया, 2 दिन वो पड़ी रही हैं। उसके बाद मैंने सोचा कि आज जो है ना लाजमन मैंने इनको बनाना है। तो उसके लिए फिर मैंने मिर्चों को जो कट वगैरह लगा के पहले रख दिया। उसके बाद मैंने उसके लिए मसाला रेडी करना स्टार्ट कर दिया था। तो जितनी आपके पास मिर्चें होंगी, इस तरह से अगर आप अचार बनाते हैं तो एक तो बहुत अच्छा बनता है और दूसरा ये ख़राब नहीं होता। आपने तकरीबन अगर 1 kg के करीब मिर्चें हैं तो आपने एक छोटा कप जो होता है ना नमक का, वो आपने ले लेना है। और उसके साथ आपने हल्दी लेनी है तकरीबन 1/4 कप। और इसके साथ हमने इसमें ऐड करना है चाट मसाला, थोड़ा सा ऐड करना है, तकरीबन आधा छोटा पैकेट जो होता है वो हम ऐड करेंगे। और थोड़ा सा हम इसमें सूखा धनिया ऐड करेंगे। मेरे पास चूँकि अचार पहले पड़ा हुआ है, जैसे आम का अचार है और लेमन का भी है, तो उसमें मैंने सारे मसाले जो है पहले से ऐड किए हुए हैं। तो इसमें मैं कलवंजी वगैरह जो है वो नहीं डालूँगी। बाकी अचार के मसाले जो डलते हैं वो मैं इसमें नहीं डालूँगी क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे पास वो अचार है उसमें है। तो मैं बस ये ही चीज़ें ऐड करके मिक्स करके और मिर्चों को जो है वो फिल करके उसी अचार के अंदर डाल दूँगी। तो बहुत ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने जो है वो अलग से अचार डालना है तो फिर इसमें आपने कलवंजी, सौंफ और जो राई दाना होता है वो भी इसमें डालेंगे। हल्का सा उनको भूनेंगे और भूनने के बाद इसी में मिक्स करके और हमने मिर्चों को जो है वो अच्छे तरीके से फिल कर लेना है। अगर आपके पास मिर्चें कम हैं, यानी 1 किलो है ना मिर्चें, तो फिर आपने सारी मिर्चों के अंदर ये वाला मसाला जो है ना फिल कर लेना है अच्छे तरीके से। लेकिन अगर मिर्चें ज़्यादा है, जैसे 2 या 3 किलो मिर्चें हैं, तो इसी हिसाब से फिर आपने नमक वगैरह जो है वो ज़्यादा कर लेना है, यानी क्वांटिटी डबल कर लेनी है। और मिर्चों को फिर इस मसाले के अंदर डाल के आपने अच्छे तरीके से उनको मिक्स करके, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इतनी ज़्यादा मिर्चों को आप एक एक मिर्च को तो उसमें मसाला नहीं भर सकती। तो मेरे पास तकरीबन ये 3 पाव से 1 किलो के करीब थी मिर्ची। तो फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से जो है वो कट लगा के, इस तरह बीच में आपने कट लगाना है और पूरा मसाला जो है ना इसके अंदर अच्छे तरीके से फिल करना है। इस तरह मिर्चें जो है ना वो मसाला इनके अंदर पूरी तरह लग जाता है। मिर्चें जो है ना ख़राब नहीं होती क्योंकि मिर्च का अचार जो है इसमें फंगस बहुत जल्दी लगता है। तो आप अगर इसको इस तरीके से फिल कर लेंगी मिर्चों को अंदर तक, तो इनमें मसाला जो नमक है ना वो अच्छे तरीके से लग जाता है। और नमक जो है ना वो आपके अचार को फंगस से जो है ना बचाता है। इस तरह से आपने बारी बारी करके सारी मिर्चों को फिल कर लेना है। मिर्चों को फिल करने के बाद आपने किसी इसको एयर टाइट जार में रखना है 1 रात के लिए, ताकि इसका जो पानी वगैरह है वो अच्छे तरीके से निकल जाए। कुछ लोग जो है वो इसमें से पानी जो निकलता है वो अचार के अंदर ऐड कर लेते हैं, कुछ लोग ऐड नहीं करते। लेकिन अगर आपने ऐड करना है तो भी कोई मसला नहीं है, उससे अचार जो है वो उसमें ख़राब नहीं होता। लेकिन कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि इससे नमक जो है ना ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वो पानी जो है निकाल देते हैं। मिर्चों को इस तरीके से मैंने अच्छे तरीके से फिल कर लिया था। और फिल करने के बाद मैंने इसको जो है वो किसी एयर टाइट जार में जो है वो रख लेना है बंद करके पूरी रात के लिए। उसके बाद सुबह में इसको जो फिर जिस डब्बे मैंने इसको सेव करना है, यानी मेरे पास जो अचार पहले से पड़ा हुआ है उसी डब्बे में इसको मैं शिफ्ट करके ऊपर से सरसों का जो तेल है वो डाल दूँगी। और जब ये तैयार हो जाएगा तो फिर मैं आपको इसका जो है ना वो लुक भी दिखाऊँगी कि किस तरह से ये अचार जो है वो बन के रेडी हुआ है।
तो इस तरह से अचार बना के अगर आप महफूज करते हैं तो इस तरह आपका अचार जो है वो ख़राब नहीं होता बिल्कुल भी, और आप जितनी देर मर्ज़ी इसको चाहे महफूज रख सकते हैं। इसमें ना तो फंगस लगेगी और ना ही ये ख़राब होगा, और इसका जायका भी बहुत अच्छा रहता है। मसाला जो है जब अंदर तक लग जाता है मिर्चों के, तो ये पूरी मिर्ची जो है ना, जब आप इसको दाल वगैरह के साथ खाते हैं तो ये बहुत ही मज़े की लगती है। इस तरह से एक दफ़ा अचार बना के ज़रूर ट्राई करें। इस तरह से सारी मिर्चें जब फिल हो जाएंगी ना, मैं इसको फिर किसी एयर टाइट जार में इस तरह से बंद करके एक रात के लिए रख दूँगी, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए, और सुबह फिर मैं इसका जो पानी होगा वो अचार के अंदर नहीं डालूँगी, और ऊपर से मिर्चें जो है वो सारी उठा के मैं तेल के अंदर जो है वो डाल दूँगी। मेरा अचार जो पहले से पड़ा हुआ है, जिसमें मैंने बाकी सारे मसाले भी डाले हुए हैं, उसी के अंदर इसको भी ऐड कर लूँगी। बच्चे यहाँ से ट्यूशन से पढ़ के वापस आ गए थे और बाहर जो है ना बैठे हुए खेल रहे थे, तो आज खाने में भी कुछ भी बनाने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि तबीयत जो है ना बहुत ख़राब थी, बुखार भी बहुत ज़्यादा था और गला भी बहुत ज़्यादा दुख रहा था, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं। लेकिन बच्चों ने जो है सुबह बस हल्का फुल्का सा नाश्ता किया हुआ था, और बच्चे जो है वो दोपहर के खाने के लिए भी जो है कहना स्टार्ट हो गए थे कि कुछ जो है ना उनको खाना है, दोपहर के खाने में कुछ स्पाइसी चाहिए उनको। मेरी बेटियां जो है बहुत ही ना पिकी ईटर्स हैं, बहुत ही कम चीज़ें जो है ना वो खाती हैं, खाने में भी बहुत कम सालन जो है जिसमें मिर्ची बहुत ज़्यादा कम हो वो खाती हैं। और छोटी बेटी क्योंकि मेरी डायबिटिक है, मैंने आपको बताया था, तो उसके लिए फिर मुझे जो है ना कुछ अलग से बनाना पड़ता है। तो आज मैंने उसके लिए जो है ना दोपहर में कोई खाना नहीं बनाया, मैंने उसको दही के साथ जो है ना खाना दे दिया था। और दूसरे बच्चों के लिए जो मैंने कबाब कल बनाए थे, तो वो मैं फ्राई नहीं कर सकी थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर मैंने आज दोपहर में वही वाले कबाब जो है वो फ्राई किए। और बच्चों को जो है कुछ सैंडविच मैंने बना दिए थे ब्रेड में लगा कर, कुछ बच्चों ने जो है वैसे ही जो है ना कबाब खा लिए थे और पराठे के साथ। और इस तरह से बच्चों ने जो है दोपहर के खाने में बस ये खा के तो गुजारा कर लिया था। खाना फिर मैंने जो है शाम में बनाया था। और जब आपकी तबीयत ठीक नहीं होती ना, तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो बच्चों की मदर्स हैं ना, उनके लिए बिल्कुल भी ये ऑप्शन नहीं होता कि अगर वो बीमार हैं या कुछ भी है तो वो रेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि जाहिर सी बात है घर में अगर आप अकेली रहती हैं या जॉइंट फैमिली में रहती हैं, तब भी आपके अपने बच्चों के लिए खुद ही कुछ ना कुछ करना पड़ता है। आप बीमार हैं, आपसे जो है वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, घर की सफाई सुथराई जो भी है वो रहती है, लेकिन आपको बच्चों को तो कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर देना है, आपको हिम्मत करनी पड़ती है, उठना पड़ता है। इसलिए अगर आप ये कहते हैं कि शादी के बाद जो है ना अगर आप बीमार हों तो आपको जो है वो रेस्ट मिल जाएगा, तो ये टोटली एक गलत है बात है। आपको बिल्कुल भी जो है ना शादी के बाद जब बच्चे हो जाते हैं तो आपको बिल्कुल भी जो है ना आराम का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। आप बीमार हैं, आपकी तबीयत ठीक है नहीं ठीक है, आपको बच्चों के लिए जो है वो उठना ही पड़ता है, काम करना ही पड़ता है। और मेरी तबीयत यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैं मेरा